अब गाइज यहाँ पे हमारी जो एरे वाली ये थी ये बंद कर देंगे, इसका अब हमारा कोई काम नहीं बचा है। और जो हमारी प्रेफरेंस विजुलाइजर था ये भी पूरा क्योंकि हो चुका है, राइट, हमारा शो तो हो रहा है और इसे भी बंद कर देंगे। अब हमारा मेन का काम था गाइज कि हमें शो कर मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं उसे अपडेट करवाना है, राइट। एंड ये जो हमारा वैल्यूज अपडेट होंगी वो किस में होंगी, हमारी एज यूजुअल गाइज एक्टिविटी में होंगी। तो यहाँ पे एक्टिविटी में देख लेते हैं अब कैसे होगा। अब गाइस जैसे ही यहाँ पे मैंने सेटअप शेयर्ड प्रेफरेंस करा था, राइट, तो ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, ये भी ऑन क्रिएट में चाहिए। तो ऑन क्रिएट में करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सिंपल जो हमारा सेटअप शेयर्ड प्रेफरेंस मेथड है, राइट, मैं सिंपल इसमें दे सकता हूँ। अब इसमें देने के लिए गाइस आपको अगर यहाँ पे देखोगे हमारे पास यहाँ पे तो हमने चेक बॉक्स का सेट कर रखा है और कलर का कहाँ सेट हो रहा है, हमारा ये सेट हो रहा है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो रही है क्या, रेड यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे अगर मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस सेट करवाना है, राइट, तो इसके लिए मुझे ये सेट ना करवा के यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, एक इसका अलग मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा गाइज, हमें एक इसका दूसरा मेथड करने में कि हमें कंफ्यूजन नहीं होगा गाइज, राइट। तो यहाँ पे इसके हटा के एक अलग मेथड ले लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइज मैंने ये इसे आपको बताया था कि इसे मूव कर लेना, एंड मैंने इसे बाद में दोबारा से रिमूव कर दिया था, तो इसे पहले ऊपर ही प्लेस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कोड क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे हमारा। ओके, तो यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय से पहले पेस्ट कर दिया मैंने एंड सिंपल ये हो गया हमारा ये। अब गाइज यहाँ पे ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज और इसके जो हमारा ये सेटअप वाला है इसके नीचे एक अलग मेथड क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो ये कर लेते हैं प्राइवेट वॉइड क्या करना है, लोड कलर फ्रॉम प्रेफरेंसेस। ओके, क्योंकि गाइज हमें क्या चाहिए कि हमारा जो कलर है वो कहाँ से लोड हो, प्रेफरेंस से लोड हो। अगर हम वहां पे कोई चेंज करें तो हमारा वो कलर उस वाले जो हमने चेंज करा है वहां से लोड होके शो हो जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, बॉडी क्रिएट कर देते हैं इसकी और इसमें पास क्या कर देंगे, इसका पैरामीटर, क्योंकि गाइज मुझे क्या चाहिए, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का वो चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, हमारे शेयर्ड प्रेफरेंसेस मैंने पास कर दिया। अब अगर आप देखोगे गाइज तो हमारा यहाँ पे सेट कलर हो रहा है, राइट। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इस पूरी लाइन को यहाँ से कट कर सकता हूँ और इसे किस में पेस्ट कर सकता हूँ, हमारे लोड फ्रॉम प्रेफरेंस में। एंड यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसे पेस्ट कर दिया क्योंकि कलर कहाँ से लोड हो रहा था गाइस, हमारा इससे एम विजुलाइजर से जो सेट हो रहा था हमारा कलर। अब लेकिन हमारा जो लोड हो रहा है ये तो सिंपल हमारी डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा था स्ट्रिंग की, राइट, जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में बना रखी थी, जो ऑलरेडी गाइस क्रिएटेड थी, ये वाली इस वाली से वैल्यू ले रहा था ये। अब मुझे चाहिए नहीं भाई तुम यहाँ से मत लो क्योंकि हमारी की एंड वैल्यू ऑलरेडी हमने फॉर्म कर दी है किसमें, प्रेफरेंस में। तो मुझे चाहिए कि प्रेफरेंस से यहाँ पे मैंने पैरामीटर शेयर्ड प्रेफरेंस क्यों लिया गाइस, इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे चाहिए जो वैल्यू पास करे अब ये किसके थ्रू ले, शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू ले, ना कि कोई डिफॉल्ट मतलब स्ट्रिंग वैल्यू ना ले, क्योंकि मुझे चेंज चाहिए गाइस, एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स वो नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, मुझे एक गेट स्ट्रिंग चाहिए और फिर एक और गेट स्ट्रिंग चाहिए और मुझे क्या चाहिए गाइस, इसकी की चाहिए। तो सिंपल आर डॉट स्ट्रिंग डॉट प्रेफरेंस कलर की। ओके, एंड इसके हमारे पास दूसरा, क्योंकि ये तो की हो गया गाइस, अब क्या चाहिए हमें, पैरामीटर भी चाहिए इसमें सेट करने के लिए। तो इसका पैरामीटर भी ले लेंगे हम, ओ सॉरी इसकी वैल्यू भी ले लेंगे, की है तो वैल्यू भी होगी। तो गेट स्ट्रिंग और आर डॉट स्ट्रिंग डॉट प्रेफरेंस कलर रेड वैल्यू। एंड इसके बाद ये तो गाइज हमारी क्या हुई, यहाँ पे सिंपल अभी क्या करा है हमने, जैसे जो यहाँ पे क्या आ रही थी, डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी हमारी, राइट। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मिनी सेट मिन साइज स्केल के नीचे जो हमारा कलर सेट कर रहे थे, यहाँ पे ये सिंपल क्या कर रहे थे, हम स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे थे और उसको सेट कर दे रहे थे। अब मैंने कहा नहीं, एक स्ट्रेट वैल्यू मत लो, तुम कौन सी वैल्यू लो यहाँ पे, जो हमारी कौन सी है, शेयर प्रेफरेंस के थ्रू आ रही है। अब गाइज ये तो सिंपल हो गया हमारा, कौन सा सिंपल अभी हमने कनेक्ट करा है। यहाँ पे भी अभी हमने क्या दिया है गाइज, वही चीज करी है, हमने की एंड वैल्यू दे दी, लेकिन चीज अब भी वही हो रही है कि हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट सेट हो रहा है। तो पहले यहाँ पे जहाँ पे हमारा कलर सेट करे थे वहां पे मैं इसको क्या कर दूंगा, मेथड को कॉल कर लूंगा और इसमें क्या पास करवा देंगे, शेयर प्रेफरेंसेस पास करवा देंगे। तो गाइज इसी के साथ हमारा क्या हो गया, कलर में फिलहाल क्या हुआ है, अभी मैंने कुछ नहीं करा गाइस। अगर आप अब भी रन करोगे अभी इस सिचुएशन पे, आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझना गाइस बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेप पे हम कौन सी चीज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब मैंने ये वाला क्या कर दिया, मेथड क्रिएट कर दिया है, इसमें शेयर प्रेफरेंस पास कर दिया, इस मोमेंट पे अगर आप ऐप रन करोगे तब भी हमारे यूआई में कोई चेंजेस शो नहीं होंगे,
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि गाइस इस वाले मोमेंट पे जैसे हमारा पहले सिंपल हम कलर सेट कर रहे थे, अब भी सिंपल वही करा है हमने कि एक जो हमारा डिफॉल्ट की वैल्यू पेयर है वो दे दिया है। बस अब डिफरेंस इतना है कि पहले हम एक लिटरल जो हमारे स्ट्रिंग था वो दे रहे थे सिंपल उठा के, और यहाँ पे क्या कर दिया है, खाली मैंने यहाँ पे कलर अब भी वैसे ही सेट कर रहा हूं मैं, लेकिन अब सिंपल मैंने क्या कर दिया है, प्रेफरेंस के थ्रू पास कर दिया। अब भी कलर सिर्फ यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास करी है मैंने, क्या, रेड। सिंपल यहाँ पे जो हमने लेबल एंड वैल्यूज क्रिएट करनी थी हम उसका यूज करके अब भी बस एक इनिशियल वैल्यू दी है। अभी हमने इसे चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं किया। अब गाइज इसे चेंजेस की चेंज हो, जब हम चेंज करें एंड रिफ्लेक्ट करें हमारे किस में, यूआई में, वो गाइज हमारा कहाँ था, हमारा लिसनर में जाएगा, क्योंकि लिसनर ही तो इसे क्या करेगा, लिसन करेगा। तो अगर आपको याद हो गाइस हमारा ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज किया था, इस चीज को वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इफ एल्स यूज कर रखे हैं कि ये सुने फिर ये सुने फिर ये सुने, राइट। तो इसमें एक और अगर मैं ऐड कर दूं तो सिंपल वही वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक और मैं क्या दे सकता हूँ, एल्स इफ दे सकता हूँ और इसमें चेक करवा सकता हूँ की को कि किसके इक्वल है। और यहाँ पे सिंपल हम क्या कर सकते, यूज कर सकते हैं, गेट स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं और डॉट स्ट्रिंग डॉट प्रेफरेंस कलर की बॉडी दे दी। और अब क्या पास करेंगे गाइस, अब इसमें जो हमारा ये वाला मेथड हमने क्रिएट करा है, राइट, मैं सिंपल ये पास कर सकता हूँ। अब गाइस आप कहोगे ये क्यों पास करा, क्योंकि एक बात ये सोचो गाइस, यहाँ पे हमारी क्या है, की है और उसकी वैल्यू है। अब मुझे क्या चाहिए है कि मेरी वैल्यू चेंज हो, राइट। तो वैल्यू कैसे चेंज होगी गाइस, की एंड वैल्यू कैसे चेंज होगी, हम यहाँ से ही तो दे रहे हैं कि अगर हमारी की सेम है। अब आप देखो यहाँ पे हमारी कौन सी की है, रेड, हमारी कलर की डली हुई है, राइट। अब कौन सी कलर की होगी वो तो डिपेंड करता है किससे मैच होगी। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या करा है, कलर की को मैच करवा दिया इस वाली कलर की से। अगर जो सी कलर की है वो सी वैल्यू सेट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला मेथड कॉल करा लूं और इसमें क्या पास कर दूं, हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस पास कर दूं, तो बेसिकली गाइस इस वाले स्टेप पे हमारा अब कनेक्ट हो चुका है यूआई, जो हमारा यूजर इंटरफेस था, जो हमारी एक्टिविटी में हमारे चेंजेस परफॉर्म होंगे वो दिखेंगे, एंड कौन सा हमारा लिस्ट प्रेफरेंसेस जो है उसमें जो चेंजेस होंगे वो दोनों अब कनेक्ट हो चुके हैं इस वाले स्टेप पे। कैसे कि सिंपल यहाँ पे मैं क्या लोड करवा रहा था, यही तो लोड करवा रहा था। तो सिंपल जो हमारा लिसनर है उसने इसी वाले मेथड को कॉल करा लिया, उसने चेक करवा लिया कि कौन सी की चेंज होगी। अगर ये वाली की चेंज हो तो शेयर्ड प्रेफरेंस में गाइज उसकी वैल्यू लोड हो जाएगी, जो सी भी की जाएगी वो सी वैल्यू लोड हो जाएगी। और सिंपल वो हमने यहाँ पे कहाँ दे दिया, ऑन क्रिएट में दे रखा है, तो सिंपल वो वैल्यू सेट होके हमें शो हो जाएगी। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे जैसे आप इसमें जाओगे गाइस समझ में ज्यादा बेटर आता रहेगा, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट्स थोड़े से टफ हैं, आई नो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक कहाँ लगना है। इन चीजों में गाइस मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए कि कौन से स्टेप में कौन से चेंजेस हुए हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ है, यूआई से कब कनेक्ट हुआ, कौन सा स्टेप कौन सी चीज के लिए वर्क करता है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे ये क्यों बनाया, की एंड वैल्यू पेयर कैसे सेट हुआ तो हमने यहाँ पे इसको कैसे यूज करा ऑन शेयर चेंज प्रेफरेंस चेंज को, और उसको कैसे की एंड वैल्यू पेयर को चेंज करके हमने कनेक्ट करके सिंपल यूआई से कनेक्ट कर दिया है। इस चीज को समझना थोड़ा सा टफ है, बट जैसे जैसे गाइस अगर आप इसे देखते रहोगे, मतलब रेगुलर करते रहोगे, तो होपफुली आपके ये समझ में आ जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस ये आपको आगे बहुत बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो आप क्या कर लेते हैं, एक बार इसे इम्यूलेटर में रन करके देख लेते हैं एंड देख लेते हैं कि अभी हमारे यूआई में गाइस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं, यहाँ पे हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे गाइस ऐप रन करके देख लेते हैं अपना एक बार, एंड यहाँ पे एक बार परमिशन देके किसमें चलते हैं, अपने सेटिंग्स में चलते हैं एंड सेटिंग्स में देख लेते हैं अपने कलर्स में। तो अब मैं इसमें कलर करके देख लेता हूँ ब्लू एंड पीछे जाके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट कर गए। एक बार दूसरा कलर भी करके देख लेते हैं, कौन सा, हमारा ग्रीन कलर भी करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा ग्रीन कलर भी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो गाइज यहाँ तक का क्या है, हमने क्या देख लिया यहाँ तक, प्रेफरेंस कैसे हमें चेक बॉक्स और कौन सा हमारा लिस्ट वाला भी देख लिया अब हमने कि यूआई से हमें कैसे कनेक्ट करा एंड कैसे वर्क करा। जिसको गाइज यहाँ तक प्रॉब्लम है आप मैं यहाँ पे जिस्ट दे दूंगा नीचे, तो यहाँ तक की जो जिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ तक का जो कोड है कि क्या
कितना कोड है, एक्चुअली पूरा का पूरा कोड ही दे दूंगा गाइस मैं, यहाँ तक का अपडेटेड कोड यहाँ तक का, ताकि अगर आपके उसमें कोई एरर आ रही है तो आप मैच कर सकते हो कोड के थ्रू एंड उसे करेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है एंड इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं हमारे।